अब महाराज बंदी जन की वचन को सुनकर सारे राजा एकदम व्याकुल होने लगे। कितना जल्दी आज्ञा मिले। फुल पेंट पहन के नीचे, फुल पेंट पहन के नीचे। अब सब राजा एकदम धाम से व्याकुल होकर के कितना जल्दी मुझे कहा यार मैं जाकर धनुष तोड़ दूं और त्रिलोक विजय हो जाऊं। सभी राजा व्याकुल हो गए। आकाश से सब देवता जो जो वहां पर राजा लोग आए थे उनके सब इष्ट देवता होता ना सबका, उनके इष्ट देवता ऊपर में सब तमाशा देख रहे थे। सभी देवता कह रहे थे वो जो बेटा है ना वो हमारा भगत है। कुछ देवता कह रहे हैं उधर जो बेटा वो हमारा भगत है, उधर जो पीछे बेटा वो मेरा भगत है। देखना वो जब उठेगा तो मुझे प्रणाम करेगा, मुझे याद करेगा, मैं उसकी सहायता करूंगा। सभी देवता आपस में विचार कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। अब महाराज अब जैसे ही आदेश हुआ सब तड़फड़ा करके उठ गए। ध्यान नहीं रहा कि प्रणाम करें देवता को, अपने देवता को याद करें, याद ही नहीं रहा। परिकर बांधी के अकुलाई, परिकर बांधी उठे अकुलाई। नाम से कमर को बांधा, उठ गया बुला करके। देवता ने कहा तुम्हारा भगत उठ गया, प्रणाम नहीं किया। बोले अभी प्रणाम करेगा, अभी तो ढवाई किया है, जाते समय प्रणाम करेगा, अभी तो कमर बांधा है। अच्छा ठीक है, परिकर बांधा, उठ गया। चले इष्ट दे बन सिर नाई, चले इष्ट दे बन सिर नाई। बेटा था खड़ा होते उसमें प्रणाम नहीं किया, खड़ा हो गया प्रणाम नहीं किया, चल दिया। तो देवता ने कहा कि देखो देखो वो चल पड़ा है, अभी भी प्रणाम नहीं किया। देखो धनुष के पास पहुंच गया, प्रणाम किया नहीं किया। तो जब एक देवता ने दूसरे देवता को कहा कि देखिए आपका भगत, आप कह रहे थे मेरा भगत है, मुझे प्रणाम करेगा, देखो प्रणाम किया नहीं किया ना। तो चले इष्ट देवन सिर नाई, जब चल पड़ा तो सभी उनके जो देवता थे वो अपना सर झुका लेते थे। तो गड़बड़ हो गया। हम तो सोचे प्रणाम करेगा, प्रणाम नहीं किया। तो देवता को प्रणाम नहीं करता तो देवताओं का सर झुक जाता था, शर्मिंदा हो जाते थे। इसीलिए तम की ताकी तकी शिव धनु धरहि, तम की ताकी तकी शिव धनु धरहि। बार बार ऊंट बेढक दंड बेढक उठा इनको हाथी बल करही, उठई कोठी हाथी बल करही। एक उपाय नहीं, करोड़ों उपाय करता है, लेकिन धनुष उठने की तो बात छोड़ दो, हिला तक नहीं। एक एक राजा करके आते गए, प्रयास करते गए, आते गए, करते गए, आते गए, लेकिन धनुष नहीं टूटा तो नहीं टूटा। अच्छा, जो धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे, भक्त प्रवृत्ति के, उन्होंने क्या किया? जिन्हीं के कछु भी चार मन माही, जिनके कछु चार मन माही। जिसके मन में थोड़ा भी विचार है क्या कि जनक लाडली, जनक किशोरी, ये कोई साधारण नहीं, ये तो साक्षात जगत जननी है। क्या धनुष तोड़ना, क्या मां से कोई विवाह करेगा? जिसके मन में थोड़ा भी विचार रहा बा, चाप समीप महिपन जाही, चाप समीप
थे वो धनुष के पास तक नहीं गए। तोड़ने की तो बात छोड़ दो, सभी राजा ने प्रयास किया, धनुष नहीं टूटा। धर्म प्रमेजी के राजा ने दूर से प्रणाम कर लिया। एक एक राजा गया, धनुष नहीं टूटा। नहीं टूटा तो एक राजा दूसरे का मुंह देखने लगा, क्या ये धनुष नहीं टूटेगा? एक काम करो, बोले क्या? एक एक लोग में करके धनुष टूटे, नहीं टूटा ना। अब ऐसा करो, सब लोग मिलकर धनुष तोड़ो दो। अरे सभी राजाओं का अपमान की बात है, यहाँ पर सबकी अपमान और सबकी बेइज्जती हो जाएगी। तो हम लोगों का सम्मान बचना चाहिए। सम्मान इसी में है, किसी तरह से धनुष टूटे। बोले भैया धनुष तो टूट जाएगा, मान लो सब लोग प्रयास करेंगे, एकता में बड़ा बल है, सभी राजा मिलकर के धनुष तोड़ेंगे, धनुष तो टूट जाएगा। लेकिन विवाह तो किसी एक एक साथ होगा। बोला रे विवाह किसी एक के साथ में होगा, वो बाद में देखा जाएगा। पहले सम्मान बचाओ, पहले अपनी इज्जत बचाओ। किसी तरह धनुष टूटा, फिर बाद में फैसला होगा विवाह किसके साथ होगा। एक मूर्खानंद राजा था। मूर्खानंद राजा ने कहा ना 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 ना, ये सब नहीं चलेगा, पहले ये फैसला करो विवाह किसके साथ होगा, तब धनुष तोड़ने जाएंगे, नहीं तो तोड़ने नहीं जाएंगे। हम तो ऐसे भी मूर्ख हैं, ये तो निश्चित है कि हमारे साथ विवाह होगा नहीं, लेकिन जिसके साथ विवाह होगा वो हमको मानता है कि नहीं मानता है, ये तो देखें पहले। हमारा वो सपोर्टर है कि नहीं है। उसके पीछे कई राजा कहने लगे, हाँ बात तो सही कह रहा, पहले निर्णय लो कि विवाह किसके साथ होगा, तब हम लोग जाएंगे, ऐसे नहीं जाने वाले हैं। 10,000 राजा थे, भूप सहस्त्र 10 एक कहीं 12, 10,000 राजा ने फैसला किया। क्या? बोले पहले धनुष तोड़ो, इसके बाद बोले इसके बाद हम लोग युद्ध करेंगे, आपस में लड़ेंगे, लड़ते लड़ते मरते लड़ते लड़ते मरते लड़ते मरते जो लास्ट में अकेला बचेगा, जो लास्ट में बचेगा उसी के साथ विवाह हो जाएगा। बोले हाँ ये तो बात सही कहा, जो सबसे ज्यादा बलवान होगा उसी के साथ भाई वो बचेगा अंत में, और उसी के साथ विवाह होगा। तब सब राजा 10,000 राजा उठ गए। भूप सहस्त्र 10 कहीं 12, भूप सहस्त्र 10 कहीं 12, लगे एक बार में धनुष को तोड़ने का प्रयास किया। धनुष टूटने की तो बात छोड़ दो, धनुष को तिल भर 10,000 राजा ने मिलकर हटा भी नहीं पाया। जिस तरह से विरागी सन्यासी उपहास के पात्र होते हैं, विराग होने के बाद संसार में राग होने का बाद उपहास के पात्र होते हैं, ठीक उसी प्रकार से सब राजा धनुष नहीं टूटने के बाद उपहास जैसा हो गए, उपहास के पात्र बने। 10,000 राजा ने बल लगाया, धनुष नहीं टूटा। महाराज जनक को आक्रोश हुआ, अरे राजाओं आप लोगों ने बड़ी अपनी वीरता को हाकी, बखान किया, लेकिन किसी ने भी धनुष को तोड़ नहीं पाया। मैं समझ गया
कि अब यह पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पनठाना, आए सुनी हम जो महाराज जनक ने कहा, हे राजाओं, मैंने किसी को बुलाया नहीं, हमने जो प्रण किया उस प्रण को सुनकर आप लोग ने आया है। आप लोगों ने बड़ी बड़ाई किया कि मैं बलवान हूं, ये हूं, वो हूं, बड़ी बड़ी वीरता आप लोगों की मैंने सुनी है। और इसी रंगभूमि में देवता देव मनुष्य सभी नर रूप बनाकर आए हैं। देव तनुज धरि मनुज शरीरा, देव तनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा, विपुल वीर आए नरवीरा। इसी धनुष यज्ञ में एक से एक देवता यहाँ पर मानव रूप धारण करके पधारे हैं। मैं समझ गया कि यह पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। अब कोई आज के बाद ये मत कहे कि मैं वीर हूं, मैं सूरवीर हूं, मैं बहुत बलवीर हूं। अगर आज के बाद किसी ने कहा तो अच्छा नहीं होगा। आज सबकी बल की परीक्षा हो गई, मैंने देख लिया किसमें कितनी ताकत है। आप में इतनी ताकत है, इतनी बल है, इतनी वीरता है कि अभी उपहास के पात्र होकर के भी आप सब बैठे हो। महाराज जनक जी के वचन एकदम सभी राजाओं को भयभीत कर रहा था। जनक जी महाराज बोलते बोलते कहने लगे, अब आप लोग यहां बैठकर क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो? धनुष को तोड़ नहीं पाया किसी ने, अब क्या सोच रहे हो कि महाराज धनुष किसी ने तोड़ नहीं पाया तो जनक जी अपनी प्रतिज्ञा बदल देगी? नहीं, जनक अपनी प्रतिज्ञा को बदलेगा नहीं। क्या सोच रहे हो कि धनुष को किसी ने नहीं तोड़ पाया तो हो सकता है जनक जी अपने किशोरी के हाथ में माला देकर और स्वयंवर में भेज देगी और ये कह करके कि हे सीते जाओ, जिसके गले में माला डालना हो तो डाल दो। ना ना, ये जनक नहीं कर सकता। तज हुआसी और निज निज गृह जाओ और लिखान विधि और विदे विवाह। अब आप सब उड़ करके अपने अपने घर चले जाओ। क्यों? क्योंकि लिखाना विधि विदेह विवाह हो। विदेही का जो विवाह है वो विधाता ने लिखा ही नहीं भाग्य में। किशोरी जी के भाग्य में, रेखा में लिखा ही नहीं है कि इसका विवाह होगा। जाओ, हमारी सीता कुमारी रह जाए ये मुझे संतोष है, लेकिन जनक अपनी वचन को बदल दे ये मुझे कत्ते पसंद नहीं है। मैं वचन को नहीं बदल सकता। कहते कहते जनक जी ने कह दिया, अगर मैं जानता कि यह पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा कदापि नहीं करता। जो जनते बिनु भट भूवि भाई
और तोपन करी होते न हंसाई। यह प्रण हम अपनी हंसी कराने के लिए नहीं कराते। आज जो मेरी हंसी हो रही है, किस भरी सभा में इस धनुष को किसी ने तोड़ नहीं पाया और हमारी हंसी हो रही है। अच्छा, जनक जी ने ऐसा आक्रोशमयी बात क्यों कही? जनक जी ज्ञानी है। जनक जी जानते हैं जिससे धनुष नहीं टूटना है, वो उछले जा रहे हैं, कूदे जा रहे हैं, लंबे चौड़े हुए जा रहे हैं। और जिससे धनुष टूटना है वो शांत। जिसको टूटना है अर्थात धनुष को जिसे टूटना है वो तिल भर हिल नहीं पा रहा, और जिसको तोड़ना है वो भी तिल भर नहीं डोल रहा। तो टूटने वाला नहीं हिल रहा, तोड़ने वाला नहीं हिल रहा, तो टूटेगा कैसे? अब हमारे अंदर में बल है कि हम एक पत्थर उठा को मार सकते हैं, लेकिन हम यहां से उठ नहीं रहे, तो पत्थर का सोता चला जाएगा? नहीं जाएगा। जनक जी ने मन में विचार किया, सबसे पहले धनुष टूटे तो धनुष टूटने के लिए सबसे पहले उसको उठाना पड़ेगा जिसको जो इस धनुष को तोड़ेगा। और वो उठेगा तो ऐसे नहीं उठेगा। सूर्य उदय होता है तो सूर्य सीधे उदय नहीं होता है, सूर्य तुरंत उदय नहीं होता है, उसके पहले क्रिया होती है। सूर्य उदय से पहले आप देखते होंगे पूर्व दिशा में जहां सूर्य भगवान का उदय होना होता है, उसके चारों तरफ लाली लाली छा जाती है। अब ये लगता है कि हाँ, अब सूर्य भगवान उदय होने वाले हैं। तो जनक जी ने विचार किया, जो धनुष तोड़ेगा वो कैसे उठेगा? वो भी सूर्य है, वो उठेगा तो कैसे उठेगा? पहले लाली होनी चाहिए ना। हो जब तक लालीपन नहीं आएगा तब तक उदय होने वाला नहीं है। और लालीपन कौन है? राम रूपी सूर्य के लिए लक्ष्मण जी। हाँ, जब तक लक्ष्मण जी नहीं उठेंगे तब तक राम जी उठने वाले। जब लक्ष्मण जी सेवा में खड़े हो जाएंगे तो राम जी धाम से खड़े होंगे। जब तक सेवक नहीं होगा तो स्वामी बने घूमो। सेवक जब स्वामी कहेगा तब स्वामी स्वामी होगा। जाके 10-20 है ताको नाम, कबीरदास जी ने लिखा। तो लक्ष्मण जी कैसे उठेंगे? तो लक्ष्मण जी को यहाँ पर श्री जनक जी ने जो जनते वो बीनु भट भूमि जैसे ही यह बात श्री जनक जी ने कही है, तैसे ही जनक वचन सुनी सब नारी डराए, और देखी जानकी भय दुखारी। जनक जी की यह व्याकुलता को देख करके नर नारी सब दुखी हुए। लक्ष्मण जी ने देखा इधर दुखी भी है, इधर जनक जी भी कुछ कह रहे हैं। तो माँ के लखन कुटिल भई हो हे, माँ के लखन कुटिल भई हो हे, रदपट हरकत नयन दिसो हे, रदपट हरकत नयन सिरो। सुन करके श्री लक्ष्मण जी महाराज की आंखें टेढ़ी हो गई, आंखें लाल हो गई, और पूरा शरीर क्रोध के मारे एकदम दर 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 कांपने लगा, होठ फटफटा रहा है एकदम। अब बोले जब होठ फटफटा रहा है, इतना क्रोध है,
तो कुछ कहे, कहता क्यों नहीं कुछ, क्यों नहीं कह रहा? कहीं न सकत रघुबीरे डर लागे बचने जनुबान। का क्यों नहीं रहे? का इसलिए नहीं रहे कि राम जी का डर लग रहा है। और बात जनक जी की बात कैसी लगी है? बोले जनक जी की बात तो ऐसे लगी है जैसे लगे मानो कोई बाण मार दिया, बाण की तरह लगा है। चुप क्यों बैठे हैं? क्योंकि राम जी प्रभु बैठे हैं, प्रभु चुप है। फिर भी रहा नहीं गया, बहुत मन को मनाया मनाया मनाया, लेकिन माना नहीं गया। खड़े हो गए आराम से और श्री राम जी के चरणों में प्रणाम किया और कहना शुरू कर दिया, रघुवंशी ने महाजा को रघुवंशी ने महाजा को तेहि समाज खड़े हो गए और भगवान राम के चरणों में प्रणाम किया। बोले महाराज, हे प्रभु, आपकी आज्ञा पा करके यद्यपि मुझे बिना आज्ञा पाए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्षमा करना। जनक जी ने यद्यपि उचित बात कही कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, लेकिन क्या जनक जी को पता नहीं इस स्वभाव में रघुवंश शिरोमणि हमारे प्रभु श्री राम बैठे? और क्या इन्हें यह भी पता नहीं कि रघुवंशी में कोई एक भी, रघुवंश समाज में एक भी अगर यहां पर बेटा हो तो उस समाज में ऐसा कहा नहीं जाता। जनक जी ने इस तरह से कैसे कह दी है? जनक जी ने ठीक नहीं कहा। लक्ष्मण जी कहते कहते कह दिए, हे प्रभु, अगर आपकी आज्ञा पाऊं तो यह धनुष क्या, धनुष सहित पूरी पृथ्वी को उठाकर इस तरह फेंकूं जिस तरह बालक खेल खेल में गेंद को फेंक देता है। पूरी पृथ्वी धनुष के सहित उठाकर फेंक दूं। एक राजा ने पूछा, ऐसा कैसे? बोले ऐसा क्रोध में नहीं, ये स्वभाव मेरा है। गुस्से क्यों? बोले गुस्सा में क्रोध से नहीं कर रहा हूं, तो बोले मेरा स्वभाव है। हाँ भाई, अब कोई वो नाग सर्प को कोई छुए और नाग सर्प अगर वो फन पर आ जाए तो भाई फन पे क्यों आया तुम, मैं तो छुआ हूं। तो वो थोड़े कहेगा कि नहीं भाई मैं तो, भाई उसका स्वभाव है। सर्प को थोड़ा भी स्पर्श हुआ तो वो फन पर आएगा। और लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण जी तो शेष भगवान का अवतार हैं। हाँ?